वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे रेशनल या इरेशनल नंबर ये क्या होते हैं। ये रेशनल नंबर कैसे फ्रैक्शन वाले नंबर से अलग होते हैं, क्योंकि देखने में तो रेशनल नंबर वैसा ही फ्रैक्शन वाले जैसा दिखता है। तो क्यों फ्रैक्शन जैसे नंबर को हम लोग रेशनल नंबर बोलते हैं, क्या वजह है, क्या खास बात है रेशनल नंबर में जो कि फ्रैक्शन नंबर से अलग कैटेगरी में रखा गया है इसको, ये सब बात को आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो जैसा कि जानते हैं कि ये जो फ्रैक्शन नंबर जो होते हैं ये जब भी होते हैं किसी न किसी फ्रैक्शनल रूप में होते हैं। जैसे 3/5 हो सकता है या 12/16 हो सकता है, कुछ इस तरह के जिसमें ये ऊपर में न्यूमरेटर या नीचे डिनोमिनेटर होने चाहिए। मतलब ऐसे नंबर रेडीमेड ऐसे होने चाहिए। एक न्यूमरेटर जिसको हिंदी में ये बोलते हैं अंश बोलते हैं इसको, और डिनोमिनेटर को हिंदी में हर बोलते हैं। तो ऐसा नंबर जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा दिखता हो, मतलब हमको अलग से बनाना नहीं पड़े, मतलब इसमें रेडीमेड होना चाहिए। फ्रैक्शन में ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमें रेडीमेड मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई एक नंबर 5 रख दिए। ये 5 नंबर जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, और ये नेचुरल नंबर भी होते हैं, और होल नंबर में भी इसे काउंट कर सकते हैं। तो लेकिन होल नंबर में सिर्फ 0 से शुरू होते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, इसमें नेगेटिव नहीं मिलेंगे। लेकिन इंटीजर में नेगेटिव मिलते हैं, ये आप लोग जानते होंगे। जैसे छोटे नंबर 3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 वगैरह, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। इस तरह के सारे कलेक्शन ऑफ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग इंटीजर बोलते हैं। तो वही यहाँ पे एक कोई नंबर 5 हो 7 कुछ भी हो, एक ये इंटीजर है, इसको फ्रैक्शन में दिख नहीं रहा है। फ्रैक्शन में अगर देखना है तो इसे बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन, मतलब डिवाइड 1 करेंगे तभी फ्रैक्शन होगा। इट मीन्स ये रेडीमेड जो है, रेडीमेड कोई फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है। यही फर्क है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। फ्रैक्शन में रेडीमेड फ्रैक्शन मिलते हैं हमें, लेकिन रेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर, जैसे कि 5 एक इंटीजर है, अगर हम इस इंटीजर को किसी तरह फ्रैक्शन जैसा दिखा सकें, जो कि ये फ्रैक्शनल में हम नीचे डिवीजन में 1 डाल दें, डिनोमिनेटर 1, तो ये फ्रैक्शन जैसा एक नंबर दिखेगा। यानी एक ऐसा इंटीजर, कोई भी इंटीजर जिसको हम एक ऊपर में एक p मान लेते हैं, ये p है, ये नीचे वाला ये q है, p और q के फॉर्म में बदल दें। इसमें हम लोग फॉर्म में चेंज करते हैं, इसमें बदल सकते हैं, यहाँ पे बदलने वाली बात है। रेशनल नंबर में कोई भी इंटीजर को हम एक न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जैसा अगर लिख सकते हों, बदल सकते हों, तो वो रेशनल कहलाएगा। अदरवाइज वो रेशनल नहीं कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। कहने का मतलब अगर कोई एक ऐसा नंबर हो जिसे हम किसी भी तरह डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के तरह फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं बदल सकते हों, यानी कि p/q में हम नहीं बदल पा रहे हैं, तो वे नंबर तब इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे कि √2 का वैल्यू, इसको अगर हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे तो सिर्फ पॉइंट में नन टर्मिनेट नन रिपीटिंग आता चला जाएगा, और हमको पता है कि √2 का वैल्यू कैसा आता है, 1.4142135624 वगैरह वगैरह आता चला जाएगा। इट मीन्स ये नन टर्मिनेटिंग है, शॉर्ट में लिख रहे हैं नन टर्मिनेटिंग है, और साथ में नन रिपीटिंग भी है। इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट आता हो, क्योंकि रिपीट नंबर आएगा तो रेशनल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ रिपीट नहीं आ रहा है। यानी कि आप इसको अगर ब्रेक डाउन करना चाहें, जैसा कि पता है कि इस पॉइंट के लिए हम 1 लिख सकते हैं और जितने सारे नंबर है 0 लिख सकते हैं, तो आखिर ये 0 कहाँ लास्ट होगा, लास्ट तो होगा ही नहीं। यानी कि हम इसको कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ऊपर p रहे नीचे q, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में ये इर्रेशनल नंबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे 1/3 अगर हो तो इसमें क्या है, 0.3333 आता रहेगा। तो 0.333 अगर आ रहा है तो इसको 0.3 बार करके हम लोग लिख सकते हैं, और इसको हम लोग को पता है कि 0.3 बार वाले को हम लोग
पी बाई क्यू के फॉर्म में लाना बहुत ही आसान होता है। जो कि शॉर्ट ट्रिक ये होता है कि अगर बार वाला पॉइंट के साथ है तो ये जो है जिसके ऊपर बार लगा है 9 लिखेंगे और जो नंबर है उतार देंगे, ये हो जाता है इसका। फ्रैक्शनल फॉर्म में बदल पा रहे हैं इस नंबर को, तो पॉइंट में अगर रिपीटिंग भी है तो वो हम लोग फ्रैक्शनल में चेंज कर पाते हैं, इसलिए रिपीटिंग वाले को भी रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए तो उसे हम लोग फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते हैं, तो चेंज नहीं हो सकता है पी बाई क्यू, तब वो फिर इरेशनल ही कहलाता है। इस तरह हम लोग क्या जाने कि रेशनल नंबर वो होता है जो हमेशा पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। यानी पहला कंडीशन ये है कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में हम बदल सकते हो, इसीलिए इसको लिखते हैं फॉर्म में। रेडीमेड नहीं होना चाहिए, रेडीमेड हुआ तब तो वो फ्रैक्शन ही कहलाएगा, ये रेडीमेड में है। रेडीमेड नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर एक है, जैसे कि इंटीजर एक ये नंबर है, और ये नंबर को अगर हम बदल पाते हो इस फॉर्म में, यानी कि नीचे 1 लगा के बदल पा रहे हैं, चेंज कर सकते हैं, तो ये बोलते हैं। अब इसमें एक खास बात ये भी है कि अगर 7/1 है तब तो ठीक है। नीचे हम लोग बताते हैं ये फ्रैक्शनल फॉर्म में ये पार्ट है, 7 का एक पार्ट है। जैसे कि 7/2 करें, 7 को 2 पार्ट में बांटना है, 2 पार्ट में बांट सकते हैं। या एक कोई चीज़ है, एक को एक पार्ट में बांट सकते हैं, एक को 2 पार्ट में भी बांट सकते हैं। जैसे कि एक पेन है, एक पेन है तो एक ही पेन एक पार्ट में बांट सकते हैं, या एक पेन को काट दे तो आधा आधा, तो ये आधा आधा हो जाता है 2 पार्ट में, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, तो 2 पार्ट में कर सकते हैं, 3 पार्ट 4 पार्ट में भी कर सकते हैं। यानी कि ये सब 2, 3, 4 पार्ट जितने भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दें, अगर हम बोले कि ये पेन है, इसको 0 पार्ट करना है, यानी कि कोई पार्ट ही नहीं हुआ, तो इसको 0 पार्ट अगर करना है तब तो कुछ पार्ट ही नहीं हो सकता है। यानी कि हम इसको अगर 0 पार्ट करना चाहें या 7 को 0 पार्ट करना चाहें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 7 को 0 पार्ट, कुछ कटना ही नहीं है। तो इस 0 पार्ट को हम लोग नॉट डिफाइन बताते हैं, क्योंकि ये अगर देखें 0 से 7 किसी भी तरह काटने का तो कटेगा ही नहीं। 7 रखे तो 0 आएगा, फिर 0 रखे तो भी 0 आएगा, और ये चलता रहेगा। तो ये नॉट डिफाइंड कंडीशन होता है। इट मीन्स जब हम ये फॉर्म में बदल रहे होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो बदलने वाले में नीचे जो दिख रहा है ये वाला, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन क्या हुआ कि रेशनल फॉर्म जो हम इंटीजर को पी बाई क्यू में बदल सकते हो, लेकिन क्यू जो है नीचे वाला वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि 0 होने से नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन है। अब तीसरा कंडीशन में ये आता है कि अगर कोई एक नंबर देखें, जैसे कि मान ले कि एक नंबर है 1/2, और जैसा कि पता है कि कोई भी फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में कि फ्रैक्शन में अगर है, मतलब रेडीमेड नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है रेडीमेड, तब तो फ्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रैक्शन कंडीशन में कोई भी मल्टीपल अगर कर दे, 3 का मल्टीपल अगर कर दे तो क्या आएगा, 3/6 आएगा। तो इस केस में ये 3 से 3 काटने वाला ये सब आपने पढ़ रखा होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 1/2 और 3/6 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो इस तरह इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो हम इस केस में इसको रेशनल नहीं कहेंगे। रेशनल मतलब फाइनल रिजल्ट आ जाए, जैसे कि 1/2 का और सारा भी हो सकता है। इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीपल कर दे, ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 10। 1/2 के इक्विवेलेंट ये है, तो ये फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन इस नंबर को जो कट के रिजल्ट आ जाए ऐसे भी समझ सकते हैं। तो 1/2 जो आया ये होता है रेशनल नंबर। तो इस बात को कैसे कहते हैं, इसमें हम लोग कहते हैं कि अगर ऊपर 1 है 2 है, इसको थोड़ा आसान और समझे, जैसे 3/5, 3 अलग है 5 अलग है, ठीक है। तो 3/5 ये अभी तो रेडीमेड है तो फ्रैक्शन बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हम किसी तरह ये पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर कोई नंबर को बदलने के बाद आया हुआ होगा, जैसे कि मान लेते हैं कि ये 9 था और 15 था, ये तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन को काट के जब बदल के गए तो लास्ट में 3/5 आया। तो ये जो नंबर आते हैं इसमें क्या कंडीशन दिखता है, ऐसा नंबर आता है जिसमें इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर 3 × 3 अगर हो
तो 9/15। तो इसमें तो कॉमन फैक्टर है, 3 ऊपर भी है नीचे भी है, तो कॉमन फैक्टर नहीं होने चाहिए, ये कॉमन नहीं होने चाहिए। फाइनल रिजल्ट रेशनल। तो थर्ड पोजीशन में ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर वैसा नंबर जिसमें नो कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो कटते हुए लास्ट में जो रिजल्ट आ जाए ये कट के 3/5। अब हमारा नो कॉमन फैक्टर है। और एक चीज और देखते हैं, एक ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, यानी कि ऊपर नीचे लास्ट में प्राइम भी आते हैं, तो इसको ये भी कह सकते हैं, इसे ये भी कह सकते हैं कि को प्राइम होते हैं ऊपर नीचे, को प्राइम नंबर में भी आते हैं ये। तो ये तीसरा कंडीशन हो गया। चौथा कंडीशन ये है कि अभी हमने जैसे देखा इरेशनल के केस में और रेशनल, 1/3 जो कि पॉइंट में आता है 3 नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, तो डेसिमल में आया, शॉर्ट में डेसिमल, और टर्मिनेट नहीं हुआ यानी कट के खत्म नहीं हो रहा है, तो यानी कि नॉट टर्मिनेट आ रहा है, नॉट टर्मिनेट भी आ रहा है। लेकिन इस नॉट टर्मिनेट में ये नंबर रिपीट आ रहा है, रिपीटिंग को रिकरिंग नंबर भी बोलते हैं। तो चौथा कंडीशन रेशनल नंबर के लिए ये आता है कि डेसिमल में कट के आ सकता है, नॉट टर्मिनेटिंग भी होता है, रिपीटिंग वाले इस तरह के नंबर को जो कि बार में लिखते हैं, ऐसे नंबर को भी रेशनल नंबर बोलते हैं। तो यही 4 क्राइटेरिया है रेशनल नंबर के। और इरेशनल नंबर के लिए हम p/q के फॉर्म में बदल नहीं पाते, अभी मैंने बताया √2 कैसे कन्वर्ट नहीं हो पाता है, नीचे तो नॉट इक्वल टू 0 ही होता है इरेशनल में, इरेशनल में ऐसा ही होता है। और इरेशनल में है कि नो कॉमन फैक्टर, तो फ्रैक्शन मिलेगा ही नहीं, तो इसमें नो कॉमन फैक्टर का तो गुंजाइश ही नहीं है, लेकिन ये मिलता है क्योंकि √2 का जो रिजल्ट आता है 1.4142 वगैरह करके, तो इस केस में ये नंबर डेसिमल में आया, ये डेसिमल में आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे चलता रहेगा, टर्मिनेट खत्म नहीं हो रहा है, और रिपीट नहीं होता है इसमें। कोई भी ऐसा नहीं कि 414 आया फिर 414 फिर से 414, तो रिपीटिंग नहीं हो रहा है। तो इरेशनल में डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेट भी होगा, ये भी होगा, सिर्फ रिपीटिंग नहीं होगा, इसमें नॉन रिपीट होता है इरेशनल में। ये कंडीशन इरेशनल के लिए आ गया। बस यही फर्क है रेशनल और इरेशनल में। और वीडियो के स्टार्टिंग में आपने जाना फ्रैक्शन और रेशनल में क्या फ़र्क था। तो यहाँ तक वॉच करने के लिए मैनी थैंक्स। जो न्यू व्यूवर इस वीडियो में आए हैं, रिक्वेस्ट है उनसे प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड, ताकि उनको भी रेशनल इरेशनल में जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। अगले वीडियो में इसी रेशनल नंबर के जो ऐसे बार वाले क्वेश्चन होते हैं 0.47 ऐसे करके होते हैं, इसको डिटेल में और इसके शॉर्ट ट्रिक जो कि 10 से 15 सेकेंड में भी सॉल्व होते हैं वो कैसे होंगे, इस बारे में चर्चा होगी। तो नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखें, इससे आपका रेशनल नंबर का ये कैलकुलेशन जो कि आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो कि गवर्नमेंट एग्जाम के लिए होते हैं उसमें ये सब क्वेश्चन ढेर सारे होते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।